हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने कपड़े को ऑन फोल्ड करके रखा है और यहाँ से मैं बैक पार्ट का कटिंग करूँगी। मेरा ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच, इसलिए मैंने 1 इंच इसमें ऐड करके 14.5 इंच पे निशान लगाया। 15 इंच का शोल्डर दिया हुआ है, तो 15 का आधा किया तो 7.5 इंच आया। 7.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क किया और इसमें से 1.5 इंच कम कर दिया, तो मेरा ये बचा 6 इंच। आर्म होल भी मैं 6 इंच लूँगी, क्योंकि मैं आर्म होल शोल्डर के हिसाब से लेती हूँ। यहाँ भी सेम निशान लगाऊंगी और आर्म होल की लाइन को सीधी खींचूंगी। जहाँ आर्म होल का लाइन खत्म हुआ, यहाँ पे चेस्ट लाइन होगा। ये मेरा चेस्ट लाइन है। चेस्ट मेरा 34 है, 34 का 4 भाग 8.5 हुआ था, तो मैं यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। वेस्ट 30 इंच है, तो 30 का 4 भाग 7.5 हुआ था और डाट के लिए 1 इंच ऐड किया है, तो यहाँ भी मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद ये दोनों निशान को मिला दूंगी। ये मेरा फिटिंग लाइन हुआ। इसके बाद मैं यहाँ से 1.5 इंच निशान लगाऊंगी और नीचे भी 1.5 इंच निशान लगाऊंगी, इसको मिला दूंगी। ये मेरा कटिंग लाइन होगा। अब वेस्ट का आधा करूंगी, इस तरह से इंची टेप रख करके। ये मेरा डाट का निशान है। डाट की लंबाई में 4.5 इंच रखूंगी और सीधी लकीर से दोनों ओर हाफ हाफ इंच तिरछी लकीर खींचूंगी, तो ये मेरा डाट का निशान बन गया। ये पूरा 1 इंच का होगा। अब यहाँ पे फिटिंग लाइन की यहाँ पे 2 सूत में निशान लगा के तिरछा खींचूंगी डाट से। डाट लगने के बाद ये नीचे झुक जाता है, इसलिए मैं 2 सूत निकाल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ से आर्म होल का मिडिल निकालूंगी और यहाँ से आर्म होल का गोलाई करूंगी। अब गले का चौड़ाई लूंगी। गले का चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ। रेडी ब्लाउज में हम बैक साइड में कितना कपड़ा रखेंगे, तो इसके लिए हमें जितना भी कपड़ा बोला जाता है, जैसे कस्टमर ने इस ब्लाउज में कहा है 5 इंच रखने को, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे 1.25 इंच ऐड करके 5.25 में निशान लगा रही हूँ, ताकि मेरे दोनों ओर से स्टिच में वो खत्म होने के बाद 5 इंच रेडी बचेगा। अब मैं यहाँ पे सीधा निशान लगा दूंगी। गला का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा था, इसलिए यहाँ पे हाफ इंच आधा करके 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि गले का जो डीप है वो थोड़ा यू शेप में होगा। यहाँ भी मैंने फ्रेंच स्केल रख करके राउंड कर लिया है। अब मैं शोल्डर पे हाफ आर्म होल लाइन से थोड़ा सा तिरछा लकीर खींचूंगी अंदर की ओर, जैसे 2 सूत। तो मैंने यहाँ पे 2 सूत में खींचा है। मेरा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी, इसे सीधी। शोल्डर 15 इंच था, इसका हाफ किया था 7.5 और उसमें से 1.5 इंच माइनस किया था, तो मेरा 6 इंच बचा था। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल भी मैं सेम रखूंगी।
अब आर्म होल को मिला लूंगी ऐसे। ये मेरा चेस्ट लाइन होगा। चेस्ट 34 है, तो 34 का 4 भाग 8.5 हुआ था, तो मैं यहाँ में 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है उसको छोड़ के 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लेंथ जो है 13.5 इंच था रेडी, इसलिए मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ूंगी तो 15.5 हो जाएगा। यहाँ से मैं 15.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये वेस्ट लाइन हो गया। वेस्ट मेरा 30 है, तो 30 का 4 भाग 7.5 हुआ था, तो यहाँ मैंने 7.5 पे निशान लगा लिया है। ये दोनों निशान को मिलाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लाइन। अब आर्म होल के यहाँ पे चेस्ट लाइन में हाफ इंच लेना है अंदर की ओर, और इसको शोल्डर से मिलाना है। फिर इसका मिडिल निकालना है इस तरह से, और इसमें फ्रेंच स्केल से इसको राउंड शेप देंगे। गले का चौड़ाई 2.5 इंच ही रखूंगी इसमें भी। यहाँ भी 2.5 इंच रखूंगी और इसको सीधा खींचूंगी। ये गले का लाइन में 2 निशान लगाना है, एक 4.5 इंच पे और एक 5 इंच पे। तो ये मैंने 4.5 पे लगाया और ये मैंने 5 पे लगाया। ये हाफ इंच के गैप पे 2 निशान लगेगा। अब मैं अंडर बस्ट का निशान लगाऊंगी। ये किसी भी इंसान में शोल्डर से ब्रेस्ट के नीचे वाले हिस्से को नापा जाता है, तो इसका 12 इंच आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया है। ये हर नाप में अलग अलग होता है, इसका एक चार्ट भी होता है जो लास्ट में मैं दे दूंगी। इसको मैंने सीधा मिला लिया है। अब मैं चोली का साइज देखूंगी, तो यहाँ पे ब्लाउज 34 साइज का है, इसीलिए चोली का साइज में 5.5 इंच रख रही हूँ। इसको चोली या कटोरी दोनों ही बोला जाता है, तो यहाँ से लेके मैं 5.5 रखूंगी। इस तरह से इंची टेप को यहाँ लगा के निशान लगाऊंगी, और एक निशान हाफ इंच पे लगाऊंगी। ये 2 निशान होगा, एक 5.5 पे, एक उसके बाद हाफ इंच पे। अब यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये सीधी लकीर खींचूंगी। अब यहाँ पे जो 2 लकीर खींचा है, इससे ये दोनों को मिलाऊंगी इस तरह से। ये मेरा कटिंग का लाइन होगा। अब गले को राउंड करूंगी। यहाँ चोली का आधा लेना है, तो ऐसे करके मैं इसको मिडिल निकाल लूंगी। ये हो गया आधा। अब यहाँ से इस जगह को इस तरह से राउंड करूंगी, और ये राउंड हाफ इंच, 6 सूत या 1 इंच हर ब्लाउज में थोड़ा बहुत अलग होगा। यहाँ पे क्रॉस बेल्ट के नीचे 2 सूत में निशान लगाऊंगी और इसको चोली के मिडिल से इस तरह से मिलाऊंगी। अब शोल्डर में 2 सूत तिरछा इस तरह से लकीर से मिलाऊंगी।
जैसे बैक साइड में भी मिलाया था। ये मेरा सामने का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, तो इस तरह से ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब कटोरी का जो ये हिस्सा है ये कपड़े के ऊपर रखूँगी, और ये 2 फोल्ड कपड़े में ही भी रहेगा। गला जैसा है वैसा ही निशान लगाऊँगी। ऊपर हिस्सा में यहाँ 1/2 इंच ज़्यादा लूँगी। ये देखिए। अब यहाँ पे जैसा है सीधा इधर लाइन खींचूँगी, और ये इस साइड ये तिरछा गया तो तिरछा। अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊँगी, और यहाँ भी 1 इंच पे ही निशान लगाऊँगी। इसको इस तरह से मिला दूँगी, और इधर वाला को गोलाई में मिलाऊँगी। अब यहाँ पे इंची टेप को रख के इसका मिडिल निकाल लूँगी। इस मिडिल में नीचे की ओर 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब इसको 1.5 इंच से इस 1 इंच वाला पॉइंट तक मिलाऊँगी। फिर इस साइड में यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगा करके यहाँ 1.5 इंच से इस पॉइंट तक मिलाऊँगी। ये मेरा चोली का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। अब चोली का डाट का निशान लगाऊँगी। उसके लिए मैं चोली को पहले बीच से फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे पहले सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ूँगी 1/2 इंच का। उसके बाद चोली का आधा करूँगी। चोली 5.5 था, उसका आधा 2.25 हुआ था, इस तरह से। अब मैं यहाँ सिलाई मार्जिन से इंची टेप को रख के जहाँ 2.25 आएगा वहाँ निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे एक छोटा नॉच लगा दूंगी। अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ निशान लगा लूंगी। अब इसको फ्रेंच स्केल से सही निशान दूंगी। ऐसे रख के निशान लगाऊंगी तो यहाँ पे चोली का जो डाट है वो थोड़ा सा राउंड शेप में आएगा। अब इस डाट के कोने से यहाँ तक यहाँ और एक निशान लगा के नोच लगा लूंगी, दूसरा डाट के लिए। अब मैं स्लीव्स का कटिंग करूंगी। तो स्लीव्स कटिंग के लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ूंगी। फिर ऑन फोल्ड साइड से मैं लेंथ लूंगी जो कि 10 इंच था, और प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं जो ये 10.5 इंच का निशान आया है यहाँ से नीचे की ओर 3 इंच पे और एक निशान लगाऊंगी। इसको मिलाने के बाद अब जो मेरा आर्म होल था 6 इंच, उसमें मैं 6 सूत एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और मोहरी मेरा था 9 इंच, तो इसका आधा 4.5 इंच हुआ था। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से मिलाऊंगी। फिर मार्जिन का लाइन भी ले लूंगी यहाँ। अब मैं यहाँ पे गोलाई का शेप दूंगी। ये मेरा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।
अब ये मेरा पूरा अस्तर का कटिंग हो चुका है। अब मैं मेन फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर मैं कटे हुए पीसेस को रखूँगी और एक-एक करके सारे पीस को काट लूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।